नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 9 फरवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स की न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं एंड डाउनलोडिंग लिंक नीचे में ऑफ कोर्स दिया हुआ रहेगा, वहां पर जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द पीडीएफ मॉड्यूल, जो कि हम लोग पीडीएफ इन द सेंस कि हम लोग हार्ड कॉपी बेसिकली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। 1 ईयर असम current affairs as well as 1 year national event current affairs, which is very important for you guys, that those are the current affairs which can directly be asked in your paper as well, right, with 600 odd MCQs जो कि Assam static related मिल रही है। So if you are to at all want to avail it, then yes, you can call on to these numbers। उसको आपको hard copy को कैसे आपको पाना है, everything process will be said to you। If you at all want, you can directly reach out to our centers as well, offline centers, and you can collect with these all PDFs as well। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं फ्रॉम असम ट्रिब्यून। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट, नॉट डिस्प्यूट, आई वुड से डिस्प्यूट, इतना डिस्प्यूट करके ना दिमाग में सिर्फ डिस्प्यूट ही आ रहा है। असम मिजोरम बॉर्डर फेस्टिवल रिसेंटली कंक्लूड किया गया। ये 2 दिन का लंबा असम मिजोरम बॉर्डर फेस्टिवल था, जो क्या हालीकांडी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ कोर्स कंडक्ट किया गया है। तो सवाल होता है दैट ये जो फेस्टिवल कंडक्ट किया है, जहां पर असम मिजोरम, राइट, तो 2 स्टेट्स को कनेक्ट करने का ही ना फेस्टिवल है इनडायरेक्टली, पीपल टू पीपल टाइज जिससे इनहांस हो। यही क्यों कल्चरल एसिमिलेशन, दोनों के रीजन्स में क्या क्या कल्चरल सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज है, उसको प्रॉपर्ली फोरफ्रंट में लाना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे दोनों रीजन्स के बीच में प्रोमोट होगा, राइट, है ना। यही क्यों बॉर्डर टाइज भी 2 स्टेट्स के बीच में ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे, जिससे क्या फ्यूचर में अगर आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, देन ऑल्सो वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, या फिर मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स मोर और लेस धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है दैट असम मिजोरम बॉर्डर के में भी बीच बीच में डिस्प्यूट्स है, वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है, राइट। सो यस, यहाँ पे क्या था, एग्जीबिशन कम सेल एंड डिस्प्ले ऑफ वेरियस लोकल प्रोडक्ट्स, जो क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाया जाता है, वो भी डिस्प्ले किया गया था। अब क्या है ना, यहाँ पे 2 रीजन असम एज वेल एज मिजोरम के लोग भी थे, तो दे आल्सो केम एंड परचेज few of the products which are being made by the SHGs or entrepreneurs from Assam, and eventually Assamese people also went there and took purchase from the products which are being made from the people of Mizos, right। So yes, बहुत सारे कल्चरल आइटम्स भी यहाँ पे शोकेस किए गए, जैसे बैम्बू डांस मिजोस का होता है ना, असमीज बिहू डांसेस, है ना। यही क्यों बहुत सारे झूमर डांस, और ये सब कुछ जो है परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पे कैरी आउट किए गए, राइट। Next, we will be talking about G20 online stay safe online campaign। देखो मेटा, फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है ना, दिस इज मेटा, राइट। सो मेटा विद द आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है डिजिटल सुरक्षा कैंपेन और G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, जिससे आने वाले यूथ को एडुकेट किया जा सके ऑनलाइन एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, राइट। क्योंकि ऑनलाइन रीजन्स में बहुत मिस इंफॉर्मेशन फैल रही है। इस मिस इन्फॉर्मेशन को चैनलाइज करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, सही जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना, दैट इज द एम ऑफ दिस G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, राइट। सो इसका कैंपेन का एम क्या है? It aims at offering a safer and more inclusive internet to all Indians, right। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अंदर रिसोर्सेज को क्रिएट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में ये रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। रिसोर्सेज मतलब क्या, काइंड ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ बुकलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो अब देखो, इंडिया इज अ सिटी जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्स लैंग्वेजेस, राइट। तो इन डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए बतलाया जाएगा उन बुक्स या फिर उन रिसोर्सेज में लिखी हुई रहेंगी दैट कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। मेन एम तो यही है, ऑनलाइन जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है उससे बचने के लिए लोग अवेयर रहे, एक बात। तो साथ ही साथ हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा चीज भी अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। फॉर एग्जांपल लोग आपको फोन करके बोलेंगे दैट ये ओटीपी आया, वो ओटीपी दीजिए, राइट। तो ओटीपी तो कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ चीज है। डिजिटल लिटरेसी विल बी प्रोवाइडेड टू, कहा जा रहा है अराउंड 10,000 students across various Delhi schools as well as colleges on various topics, जैसे साइबर बुलिंग क्या होता है, सेक्सटॉर्शन क्या होता है ना, ट्रोलिंग क्या होता है, आइडेंटिटी थ्रिफ्ट क्या होता है, हाउ टू सेफली ब्राउज द इंटरनेट। तो A to Z सब एंगल में ट्रेनिंग करवाई जाएगी थ्रू दीज कैंपेन्स, राइट। नेक्स्ट, साउथ इंडिया का पहला फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन रखा है
टू साउथ इंडिया का पहला कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। और ये जगह का नाम क्या है? तुमाकुरू। देखो एक्चुअली में जो ये चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ऐसे डेवलपमेंटल इंडस्ट्रियल टाउनशिप 3 नोड्स में बनाने की बात की गई थी। एक था कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश का, एक था तुमाकुरू और एक था पुन्नेरी तमिलनाडु में। तो तुमाकुरू जो कर्नाटक में है ना, ये वाला रीजन हैज बिकम द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो क्या इस चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में बनाया जा रहा है, राइट। सो यस, तुमाकुरू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये एक प्लान्ड, होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम, जिसके तहत प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा सके कोई भी अगर लास्ट माइल मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का कुछ भी इश्यू है, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा, राइट। वैसे ही अगर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर हम लोग आते हैं तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंटल प्रोग्राम यह स्टार्ट किया गया था 2007 में, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मेन एम था दैट डेवलप किया जा सके हमारे देश में इंडस्ट्रियल सिटीज को, है ना। जैसे टाटा नगर सुना है ना, जमशेदपुर, तो अगेन उसी तर्ज पे इस टाइप के इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप किया जा सके, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स एंड प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एंड टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विसेज। इंडिया की इकोनॉमी की ट्रांजिशन जो हुई है ना, वो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली जंप करके हम लोग पहुंच गए हैं टू द टर्शियरी सेक्टर, बट सेकेंडरी सेक्टर का कहीं ना कहीं ग्रोथ थमसा गया था। इसीलिए तो मेक इन इंडिया, इसीलिए तो आत्मनिर्भर भारत, ये सब क्यों हम लोग देख रहे हैं, यही तो रीजन है। तो अगेन अब ये भी जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ना, इसका भी एम था दैट इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है हम इसको प्रमोट करवाया जा सके। और इसके लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए 32 ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान था। ग्रीनफील्ड मतलब एकदम नए सिरे से, है ना। और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने का प्लान था, जो क्या वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे। और इसका मेन मंत्रा क्या है? मेन मंत्रा यही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, राइट। प्रोग्रेस अगर देख लोगे सो फार, राइट, तो 4 सच इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज हैव बीन कंप्लीटेड। कहां पर? गुजरात का ढोलेरा गुजरात में, है ना। वैसे ही महाराष्ट्र में शेंदर बितकिन, राइट। वैसे ही मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी, एंड ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जा रहा है, राइट। इसका जो डेवलपमेंटल नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का DPIIT, ठीक है। नेक्स्ट, बार्ड। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही आप क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एक बॉट है काइंड ऑफ, जिसमें आप अगर कुछ भी इंटरेक्शन करोगे ना, दे कैन इजीली इंटरेक्ट एज वेल। इफ यू राइट एन एसे ऑन कोई भी टॉपिक में अगर राइट एन एसे, इफ यू विल टेल देम, देन आल्सो दे कैन इजीली मेक अ एसे आउट ऑफ इट। ये एक ऐसा भयानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे जो कि रिसेंटली बहुत न्यूज में था, ठीक है। अब गूगल ने जब इसको सुना तो गूगल के तो इमेज में ये लगेगा यार, है ना। तो गूगल सेड दैट देखो हम अपना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लाते हैं और उसका नाम हम लोग रखेंगे बार्ड, ठीक है। तो बार्ड क्या है? जैसे चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, वैसे ही सिंपली एक बार्ड भी जो है ये गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट होगा। मतलब जैसे इस चैट जीपीटी से आप कुछ भी बात कर रहे हो, दे कैन इजीली मेक समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। अगर कोई ऐसे लिखने बोल रहे हो, कुछ भी लिखने बोल रहे हो, यू कैन आर्टिफिशियली, आपको कोई देखो इसके पास क्या है ना, डेटा फीड इतना ज्यादा है दैट उस डेटा से आपका एक इतना भयानक ऐसे बना के देगा ना, आप यूपीएससी में भी उतने अच्छे से नहीं लिख पाओगे शायद। समझ रहे हो बात? मतलब ह्यूमन के लिए ह्यूमन का जो जरूरत था ना, उसको बिल्कुल ही हटा दिया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, राइट। एंड दिस इज द फेज जो क्या आने वाले समय में आई पर्सनली बिलीव दैट बहुत ज्यादा जॉब खा लेगा दुनिया भर में। तो एनीवेज, चैट जीपीटी जो है ये पावर्ड किया जाता है भाई माइक्रोसॉफ्ट का अजूर क्लाउड सर्विसेज, बट वैसे ही बार्ड जो है ये पावर किया जाता है भाई गूगल का, ये क्योंकि ये गूगल का अपना सर्विस है और एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है जिसको कहते हैं लैम्डा, दैट इज इट स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी एक गूगल का ही चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? बार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
दोस्तों जुपिटर हैज बिटन सैटर्न इन मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। देखो ये एक ऐसा न्यूज है ना, 2 साल पहले ही एक न्यूज आया था दैट सैटर्न हैज बिटन जुपिटर इन द नंबर ऑफ मून्स। मतलब दुनिया में इससे पहले पहले क्या था ना, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून था, उसके बाद 2 साल पहले फिर डिस्कवर किया गया सैटर्न के पास बहुत ज्यादा मून है, तो फिर सैटर्न का नंबर आगे आ गया था, फिर अचानक से डिस्कवर किया दैट जुपिटर का सबसे ज्यादा मून है। तो आप सोचोगे अरे यार क्या कंफ्यूजन है भाई, जुपिटर का कभी सैटर्न का ज्यादा मून हो जाता है, अब फिर से जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून आ गया है। व्हाट इज दिस कंफ्यूजन ऑल अबाउट? देखो एक्चुअली में क्या है ना, जुपिटर और सैटर्न अगर देखोगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्लैनेट्स है, राइट? तो इनके जो मून्स भी है ना बहुत छोटे छोटे हैं, फ्रैगमेंटेड है अलग अलग रीजन में, ठीक है? तो वही चीज है, क्योंकि इनके मून बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है, राइट, इसीलिए जो इनके गिनती जो है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, इसीलिए कंटिन्यूअसली ये एक प्रोसेस है जिसमें एडिशन होती रहती है, सब्सट्रैक्शन होती रहती है मून की। और फाइनली जो अभी अगर डेटा देख लीजिएगा, उस डेटा के हिसाब से यस अभी जुपिटर के पास जो है सबसे ज्यादा मून है, विच इज अराउंड 92। याद रहेगा? चलो ठीक है। नेक्स्ट बायो हाइब्रिड प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, रोबोट, बायो हाइब्रिड रोबोट। ये एक सिर्फ देखो ये रोबोट है, ये बोल रहा है स्निफिंग रोबोट, जैसे होता नहीं स्निफिंग डॉग मतलब सूंघने वाला डॉग, राइट? सो वैसे ये एक ऐसा रोबोट है जो कि सूंघ सकता है ना। इसमें जो है ना बायोलॉजिकल सेंसर्स लगे हुए हैं, और वो कौन सा सेंसर है? लोकस्ट होता नहीं है दोस्तों, लोकस्ट का जो एंटीना होता है ना, उस एंटीना का इस्तेमाल किया गया। मतलब देखो इसमें रोबोट भी है और इसमें एक बायोलॉजिकल सेंसर्स भी लगे हुए हैं, इसीलिए जब दोनों का मिश्रण होता है ना तो उसको कहते हैं बायो हाइब्रिड रोबोट, राइट? मतलब आर्टिफिशियल कंपोनेंट, इंटेलिजेंस वाली कंपोनेंट तो है ही, बट साथ ही साथ उसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी है, और दो जब मिल जाते हैं तब इसकी सेंसर की कैपेबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा इनहांस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बायोलॉजिकल मटेरियल्स, मतलब यूजुअली बायो हाइब्रिड रोबोट्स में जो होती है अलग अलग बायोमटेरियल्स जैसे सेल्स, टिश्यूज है ना, और मसल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे इसमें अभी के जो केस में किया गया, इसमें क्या लोकस्ट के एंटीना का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? सो यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, दे कैन प्रोवाइड एडवांटेजेस सच एज एडेप्टेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब बहुत ज्यादा होता है इस टाइप के बायो हाइब्रिड रोबोट्स में, ठीक है दोस्तों? तो याद रहेगा ये सब। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कुछ कुछ एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज की अगर बात करें तो कल का जो एमसीक्यू पूछा गया था वो पूछा गया था, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने साइन किया एक सेकंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जिससे वो टैकल कर सके challenges at the nexus of trade and trusted technologies and security। so ये पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ किया गया था? ऑफ कोर्स द आंसर वाज इंडिया। अच्छा चलो, ये तो सेकंड पार्टनरशिप था ना, पहला पार्टनरशिप यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री के साथ किया था वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। एक तो वो आपका एग्जाम क्वेश्चन हुआ आज का, और दूसरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल सुरक्षा कैंपेन एंड G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है टीच हाउ टू ब्राउज वेबसाइट, दूसरा ऑप्शन है टीच हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, तीसरा ऑप्शन है टीच हाउ टू डील विद ट्रोलिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड सेक्सटॉर्शन, एंड चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सही आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई विल बी चेकिंग इट एंड आई विल बी ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।